हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुदेव्स कैरियर पॉइंट। आज हम लोग मैथ से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमारा है सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 5x+2 ये है। देखो सबसे पहले यदि आप चाहो तो इसका जो है नेचर पता कर लो, क्या इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए आप नेचर पता करो या वैसे ही आप सॉल्व करो, लास्ट में आपको पता लग जाएगा कि इसका रूट्स निकलेगा अन्यथा नहीं। तो यदि नेचर पता करना है तो कर लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx+c, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर हमारा क्या है, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर क्या है, ये हमारा b की जगह पर -5 और c की जगह पर क्या है 2 है। आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब देख लो यहाँ पर b कितना है हमारा -5, तो -5 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए हमारा कितना है 3 है और c हमारा कितना है 2 है। 5 का स्क्वायर यदि आप करते हो तो 25 माइनस 24, ये कितना आ गया 1 आ गया। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स विल बी रियल बट नॉट इक्वल। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे बट नॉट इक्वल। रियल तो होंगे लेकिन इक्वल रूट्स नहीं होंगे। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखो यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस 5x+2 इक्वल्स टू 0। ध्यान देना यहाँ जो है x² का कोएफिशिएंट 3 है। यदि हम यहाँ से a को यदि हम हटाते हैं तो a से यदि आप ये हटाओगे तो इसको भी ये डिवाइड करेगा और इसको भी ये डिवाइड करेगा। यानी 3 को हम यहाँ से हटाएं तो x², तो ये इसको डिवाइड करेगा तो हमारा क्या आ गया 5/3x प्लस ये हमारा क्या आ गया 2/3 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर या तो ये क्या होना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और इसका क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब देख लो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग यदि करें तो a² है, तो इसको हमने क्या कर दिया x का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसको आपको फैक्टराइज करना है कैसे, इसमें 2ab में ऐसे आपको फैक्टराइज करना है। चलो 2 तो हमने ले लिया, a हमने इसको माना है, ये भी हमने ले लिया x। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है 5/3x है। आप यहाँ 2 ले लिए हो, यदि आप यहाँ 3 लेते हो तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इसको हमें फैक्टराइज करना है इसके अकॉर्डिंग। तो आपने यदि यहाँ 2 ले लिया है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 5/6। यदि आप 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 5/3x, यही आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, एक चीज़ देखो a² तो आपका आ गया, 2ab भी आ गया, लेकिन प्लस क्या होता है b²। b आपने क्या लिया है 5/6, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर आपने 5/6 आपने कहाँ से ले लिया, इसमें तो है नहीं। इसका फैक्टर तो चलो हम समझ गए कि इसका फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है, और ये कहाँ से आया। और हम ऐसे कर नहीं सकते हैं। 5/6 अपने मर्जी से ऐसे कैसे लेंगे, प्लस में अपने मर्जी से तो ऐड कर नहीं सकते हैं। नहीं तो नियम के खिलाफ होगा, रूल के खिलाफ होगा। तो चलो हमें लेकिन चाहिए तो इस फॉर्म में a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक ले लिया 5/6 का होल स्क्वायर, तो हमने कोई अनुचित नहीं किया यहाँ पर। यदि मैंने एक प्लस ले लिया तो दूसरा एक माइनस ले लिया, और आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन चलो अपना काम भी यहाँ निकल गया, जो अपना काम था वो भी हो गया। काम क्या था अपना, जिसको इस आइडेंटिटीज पर सेट करना है, तो चलो अपना ये काम हो गया x² a² माइनस 2ab प्लस b², और हमने एक ले लिया माइनस में। यहाँ पर +2/3 है तो ले लो आप +2/3 इक्वल्स टू आप यहाँ क्या कर दो 0 कर दो। अब देख लो यहाँ पर a की जगह पर x है, x ले लो, और b की जगह पर क्या है 5/6 है, इसको ले लो। इसका हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2/3 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस है ये, तो यहाँ पर आके प्लस 25/36 और ये -2/3 ये आ गया। अब यहाँ आप देखो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका
सब्ट्रैक्शन कर लो, 36 आपका एलसीएम आ गया, ये आपका आ गया 25, इससे डिवाइड किए 12, 12 टू ज़ा 24। देखो ये आपका आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर ये कितना आ गया 1/36 आ गया। चलो हम यहाँ स्पेस है, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ ध्यान दो, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाते हैं। तो ये x माइनस 5/6 हमने यहाँ स्क्वायर को हटा दिया, तो स्क्वायर यदि आप हटाओगे तो इधर ये रूट के अंदर आ गया 1/36 और ये हमारा प्लस माइनस हो गया। ठीक है, ये x माइनस 5/6, ये आपका एक आ गया प्लस 1/6 और दूसरा आ गया माइनस 1/6। अब आप यहाँ ध्यान दो, x माइनस 5/6 इक्वल्स टू हमने ले लिया 1/6, तो x इक्वल्स टू ये हमारा आ गया 1/6, ये माइनस इधर आ गया प्लस 5/6, 6 आ गया एलसीएम, ये 1 प्लस 5, तो ये x इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 6/6, 6 1 जा 6, एक रूट तो हमारा 1 आ गया। अब हमें दूसरा रूट निकालना है, तो आप इसे ऐसे ही दूसरा रूट निकाल लो, x इक्वल्स टू माइनस 1/6 माइनस 5/6 इधर आके प्लस 5/6, 6 आ गया एलसीएम, माइनस 1 प्लस 5, ये कितना आ गया यहाँ पर 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3, दो रूट्स आपके निकल गए, एक तो निकला 1 और दूसरा निकल गया आपका 2/3। यही दो रूट्स निकालने थे, किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब हम और लेते हैं, एक इक्वेशन। यहाँ पर हमारा है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही आप करो, यहाँ पर x², ये 5 से आप इसको डिवाइड कर दो, माइनस 6/5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने। चलो यहाँ पर a² तो x का स्क्वायर, 2ab इसको फैक्टराइज करना है, 2ab में तो 2 इंटू a है हमारा x और b में 6 है ही, लेकिन आपने यहाँ 2 ले लिया है मल्टीप्लाई में, इसको फैक्टराइज करना है, ध्यान रखना। तो 2 यदि आपने मल्टीप्लाई में ले लिया है तो 2 से इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इसका ही फैक्टर है, तो 6/5x आ जाएगा है। अब फिर वही बात यहाँ पर फिर से आ गई, यहाँ पर 6/10 का होल स्क्वायर हमने कर दिया इसको। फिर पूछोगे कि सर ये कहाँ से आया, इसको तो मैं समझ गया कि ये इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है, ये कहाँ से आ गया बीच में। तो देखो हमें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, हमने तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, लेकिन गलत तरीके से, गलत मेथड से तो करेंगे नहीं, अपने मर्जी से कुछ तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, हमें मेथड भी, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और सही मेथड से भी करने हैं। तो आपने यहाँ पर प्लस लिया, तो मैंने बताया कि एक आप माइनस में ले लो तो कोई अनुचित नहीं होगा, कोई भी गलतियाँ नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगा। -2 इक्वल्स टू 0। चलो अपना काम यहाँ बन गया। फिर से यहाँ पर आपका आ गया x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट करते हैं, अब यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे, 36 में ये अपना आ जाएगा 100 और ये -2 इधर आके +2, ये हो गया, ये x माइनस 6/10 इसका होल स्क्वायर हो गया, 100 आ गया एलसीएम। ये आपका, अच्छा एक चीज़ हम मिस्टेक करते जा रहे हैं ना, इसको इससे तो डिवाइड किया लेकिन इससे डिवाइड नहीं किया, 5 यहाँ भी देना होगा आपको, 5 इसको भी डिवाइड करेगा ना। यहाँ से a हटाएंगे, मैंने बताया था ना, a यदि यहाँ से आप हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस b/ax और प्लस c/a, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इससे यदि आप डिवाइड करोगे, 100 तो एलसीएम आ गया, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आएगा, 36 अब प्लस ये 40, ये आपका आ गया 76/100। चलो स्क्वायर हटा देते हैं, x माइनस 6/10 का यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो प्लस माइनस रूट अंडर 76 में क्या आ गया, 100 आ गया। यदि आप इसे करोगे यहाँ पर तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 4 रूट अंडर 19 में ये 100 प्लस माइनस 4 1 जा 4, ये 25, यानी इसका ये 1 मिनट, ये तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 आएगा, और 76 का कितना आ गया आपका, तो 76 का आपका आ गया 4 2 जा 4, यानी 2 रूट 19 ही आएगा ना। 76 को आप फैक्टराइज करोगे, 2 से ये 38 और ये 2 से 19,
इसका पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ गया, ये रूट के अंदर ही रहेंगे, यानी 2√19 अपॉन में 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आपका यहाँ पर ये क्या आ गया, x माइनस 6 अपॉन में 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस √19 अपॉन में आपका ये आ गया 5। इससे आगे अब सॉल्व कर लेते हैं हम। x इक्वल्स टू √19 अपॉन में 5, ये माइनस था, इधर आके प्लस 6 अपॉन में 10, 10 आ गया एलसीएम, डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 यानी 2√19 और ये 6, 2 आप यहाँ कॉमन ले लो, √19 प्लस 3 अपॉन में 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आपका क्या आ गया, √19 प्लस 3 अपॉन में 5, ये आ गया। वैसे आप इसको सॉल्व करो, प्लस आपने ले लिया था तो x माइनस 6 अपॉन में 10 इक्वल्स टू माइनस √19 अपॉन में 5, तो x इक्वल्स टू माइनस √19 अपॉन में 5, ये माइनस है, इधर आके प्लस 10 आ गया अपना एलसीएम, 5 2 जा 10, 2√19 माइनस ही रहेगा और ये प्लस आ गया 6, ले लो यदि आपको कॉमन लेना है तो इसको, मैंने ले लिया यहाँ -2 कॉमन, तो √19 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस √19 अपॉन में 5, निकल गया आपका रूट, एक निकला क्या 3 प्लस √19 अपॉन में 5 और दूसरा आपका क्या निकलेगा 3 माइनस √19 अपॉन में 5, दो रूट निकल गया, आप इसको लिख लो, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √19 अपॉन में 5, ये आ गया, यानी एक है 3 प्लस √19 अपॉन 5 और दूसरा है 3 माइनस √19 अपॉन में 5। चलो अब हम आते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला, इस फार्मूला से हम निकालते हैं रूट्स। श्रीधर आचार्य जी के जो फार्मूला है उससे हम रूट्स निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। सबसे पहले आप क्या कर लो, इसके नेचर पता कर लो, तो नेचर पता करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। देखो a के जगह पर क्या है, यहाँ पर a के जगह पर है 2 ले लो, b क्या है -2 ले लो, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -2√2 है, तो b हमारा क्या आ गया -2√2 और c कांस्टेंट कितना है 1 है। x² का कोएफिशिएंट a है तो x² के यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2 आ गया, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -2√2 तो b आ गया, ये हमारा c होता है कांस्टेंट टर्म, ये हो गया। अब आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर पता कर लो, रूट के जो है शून्य की प्रकृति आप पता कर लो, b² माइनस 4ac, b अपना क्या है -2√2 तो इसका आप स्क्वायर कर दो, 4ac तो 4 मल्टीप्लाई a है 2, ये है हमारा 1। अब यहाँ पर b² -2√2 का आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएंगे, और 2√2 को 2√2 से करना है तो 2 2 ज़ा 4 और √2 को √2 से तो 2 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो उसका जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, वास्तविक एवं समान, वास्तविक भी होगा और समान जो है इसके शून्य निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। चलो अब इसमें हम अब देखते हैं, अब लगा देते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला। श्रीधर आचार्य फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a। ये जो होता है श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूला है। तो -b तो माइनस b अपना क्या है -2√2 तो ले लिया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यहीं से उठा कर रख दो, b² माइनस 4ac 0 आया तो रख दिया हमने उठा के यहाँ, 2a हमारा क्या है 2 ले लो यहाँ पर, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2√2 अपॉन में कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये क्या आ गया √2 अपॉन में 2, यानी इसके दो रूट्स निकल गए, इक्वल रूट्स ही निकलेंगे, तो √2 अपॉन में 2 और √2 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, यदि 0 प्लस करोगे फिर भी वही होगा, माइनस करोगे फिर भी यही होगा, तो अपना ये रूट्स जो है वो निकल के आ जाएगा √2 अपॉन में 2। कैंसिल करना है तो इसको काट के आप ये भी लिख सकते हो 1/√2, लेकिन रहने दो, यही है, रेशनलाइज्ड है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, इससे हमने रूट्स निकाल लिया। इससे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर था उससे निकाल लिया, फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी आप
निकाले थे हमने पहले वाले वीडियोस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। देखो दो रूट्स तो हमें दे दिया है, और भी रूट फाइंड करने हैं। इसमें कितने रूट फाइंड होंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो हमारा 4 है, तो इसमें 4 रूट्स फाइंड होंगे। दो तो इन्होंने मुझे दे ही दिया, दो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। हमें इजी कर दिए, दो इन्होंने दे दिया, ठीक है। दो और आपको निकालना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक x और यहाँ पर आपका क्या है 2 है, 2 यहाँ पर क्या है, ये माइनस है आपका। तो इसका जो आपके 2 जो जीरोज़ है यहाँ पर, एक है 2 प्लस रूट 3 है, और दूसरा क्या है जीरोज़ 2 माइनस रूट 3 है, 2 जीरोज़, ठीक है। यहाँ पर यदि ये माइनस है यानी ये प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस, और ये अपना क्या हो गया प्लस रूट 3, ये है। एक तो अपना देखो पहले ये अपना इक्वेशन क्या था, पहले ये समझ लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा और इक्वल्स टू में 3 होगा, तभी जाकर के यहाँ से आपने स्क्वायर को हटाया था ना, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस हो गया था, और ये 3 जो है आपने ऊपर रूट ले लिया था। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर रूट आ गया, इसलिए इसका जो है माइनस इधर आके प्लस, ये आपका आ गया था 2 प्लस माइनस रूट 3, ये दो जीरोस आए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप करोगे यहाँ पर, तो एक x माइनस यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 ये आ जाएगा, और दूसरा x और यहाँ पर माइनस 2 माइनस रूट 3 ये आ जाएगा। चलो इसको करते हैं x माइनस 2 और ये आपका प्लस माइनस माइनस रूट 3, ये हो गया आपका। इसको हमने एक साथ रख लिया है। यहाँ पर देखो ऐसे ही x माइनस 2 अब प्लस क्या आ गया रूट 3, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटीज लगा दो यहाँ पर। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पर हमारा क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये माइनस इसका स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा जो है फैक्टर है। ये जो हमें दिए हुए हैं पोलिनोमियल्स, इसके जो है ये फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या फैक्टर है। अब आप इससे क्या कर लो, इसमें डिवाइड कर लो, ठीक है। कर लेते हैं डिवाइड। यहाँ पर x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस यहाँ पर क्या था 138x था, 138x माइनस में यहाँ क्या है 35 है। इसमें आपको डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। मैंने डिवाइड भी बताया था पहले वीडियो में, आप लोग जो है हमारे सारे पहले के वीडियोस देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आप लोगों को इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो यहाँ पर पहले इसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर लोगे तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे x4 आ जाएगा, फिर इसको आप माइनस 4x मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, और इसको 1 से भी करोगे प्लस आपका आ गया ये एक्स स्क्वायर आ गया। नीचे का सिंबल चेंज करते हैं, प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, इसको एलिमिनेट टर्मिनेट कर दिया। ये हमारा क्या आ गया माइनस 2x क्यूब आ गया, ये हमारा माइनस माइनस प्लस तो माइनस 27x स्क्वायर आ गया प्लस 138x माइनस 35, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर अब हमें लेना होगा माइनस 2x, तो हमारा ये क्या आ जाएगा माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 8x स्क्वायर, ये हमारा माइनस 2x, सिंबल बदलते जाइए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल कर दो आप। यहाँ पर आ गया कितना आपका ये 27 प्लस 8 कितना होता 35x स्क्वायर, माइनस से माइनस लगा दो, प्लस कितना आ गया 140x आ गया माइनस 35, यहाँ पर आप ले लो माइनस 35, इससे कर दो माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 140x और माइनस आ गया 35। फैक्टर था ही तो पूरा पूरा तो कटना तो तय था, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 ही बचेगा क्योंकि ये इसके फैक्टर थे तो 0 तो आना ही था।
आ गया। ठीक है, दो रूट्स हमें पता है। आप डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। आपका डिवाइजर कितना है, किससे आपने डिवाइड किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। क्वोशिएंट आपका कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और रिमाइंडर क्या आया, 0। इससे दो रूट पहले से निकले हुए हैं। चलो इससे हम निकालते हैं दो रूट, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो एक्स स्क्वायर, 7 5 जा 35, और 7 में से 5 जाता है तो 2, तो -7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ x ले लिया कॉमन, तो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक आपका आ गया x माइनस 7 फैक्टर, दूसरा आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तब देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 7, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5। देखो दो जीरोस तो आपको दिए हुए थे और दो नया जीरोस हमने फाइंड कर लिया, दो नया जीरोस पता कर लिया। एक जीरोस कितना आया, 7, और दूसरा कितना आया, -5 आ गया। तो यही 4 जीरो जिसके निकल गए। तो जीरोज हम ऐसे ही निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें एक या दो जीरोस दिए हुए रहते हैं और अदर जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो इसको ढंग से समझ लेना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, फिर आगे करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग अब ग्राफ के भी कर लेते हैं। तो ये क्योंकि ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार आते हैं एग्ज़ाम में, सेक्शन डी में आते हैं। राजस्थान बोर्ड में तो ये 6 नंबर के आते हैं और कई बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है, कंपलसरी है, इसलिए इसको हमें समझना है, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 100% है कि ग्राफ के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर कर लेते हैं, आएंगे तो। यहाँ पर हमारा क्या है इक्वेशन, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है हमारा। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, ये हो गया। देखो हमें यहाँ पर इसके वैल्यूज़ निकालने हैं। एक डब्बा बना लो यहाँ पर, बॉक्स। देखो मिनिमम इसके जो है आप लोग 3 वैल्यूज़ निकालना है। यदि आप 2 पे भी निकालते हो ना तो निकल तो जाएंगे, गलत नहीं होगा, लेकिन 2 पर ऐसा होता है कभी कभार कि 2 पॉइंट तो आप कहीं भी 2 पॉइंट को मिला सकते हो हैं, लेकिन 3 पॉइंट तो सेम लाइन पर लाई जब करेगा जब आप उसका सॉल्यूशन सही करोगे। तो 3 पॉइंट यदि निकालते हो तो कभी यदि आपने कोई पॉइंट निकालने में मिस्टेक किया है तो वो मिस्टेक हमें पता चल जाता है जब वो सेम लाइन पर लाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए कम से कम आप लोग कोशिश करो कि 3 पॉइंट्स निकाल सको। वैसे तो इसके इन्फिनिटिव पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट्स निकालना सीख लोगे तो आप इजीली कई पॉइंट्स निकाल लोगे, वैल्यू ही तो पुट करने हैं और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर 6 माइनस 2, अब यहाँ हम क्या करते हैं, x के जगह पर हम क्या लें, यहाँ पहला वैल्यूज आप 0 से ही स्टार्ट करो। नीचे तो कुछ है नहीं जो डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में आ जाएगा तो दिक्कत होगी है। तो ऐसा ढूंढना है कि पूरा पूरा वो कैंसिल हो जाए और कोई हमारे पास इंटीजर्स निकल के आएगा है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा नीचे, तो सीधे हमने 0 ले लिया। अब देख लो यहाँ पर 6 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही 6 आ गया। यदि आपने x लिया 0 तो y हमारा निकल के आ गया 6। ठीक है, एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट निकालो, लिखने की ज़रूरत नहीं है उतना। यहाँ पर यदि हम 1 ले लें, x की वैल्यू यदि 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, मैंने कहा ना नीचे कुछ है ही नहीं तो ले लो जो इच्छा हो आपकी। 1 ले लिया तो 2 1 जा 2 और 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं 3 ले लिया, 3 2 जा 6 और 6 में से 6 जाएगा 0। देख लो हमने तो ये निकाल दिया। चलो इस फर्स्ट इक्वेशन के हमारे 3 पॉइंट्स निकल गए। अब सेकंड इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस 2y को हमने इधर ले लिया, ये हमारा 4, ये प्लस 4x इधर आके माइनस 4x, y इक्वल्स टू हमारा आ गया 4 माइनस 4x अपॉन में माइनस 2। देखो माइनस रखना है रखो, और नहीं रखना है तो हटा दो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये -4 हो जाएगा, ये +4x हो जाएगा
और अपॉन में 2 हो जाएगा। माइनस माइनस तो ये उड़ ही जाएंगे, यानी माइनस आप कॉमन ले लोगे, -1 यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -4 है, ये +4x है, तब ना ये माइनस माइनस +4 प्लस माइनस -4x अपॉन में -2 उड़ जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। या माइनस रहने तो लास्ट में कैंसिल करोगे तो माइनस ही वैल्यू आएगा, यदि प्लस रहेगा तो माइनस ही आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, ठीक है। समझो अब आगे हम यहाँ ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0 ले लो, -4 + 4 × 0 अपॉन में 2, देखो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, -4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 आ गया। इसके भी एक बॉक्स बना लो, इसमें 3 पॉइंट्स आपके निकालने हैं, निकाल दो x y। आपने x क्या लिया है 0, तो आपका y क्या निकाल के आया है -2 निकल के आया है, ठीक है। क्या 1 लेना चाहे तो 1 भी तो ले सकते हैं, ले लो आप 1, कोई नहीं। -4 + 4 × x की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर -4 + 4 अपॉन में 2, ये आपका कितना आ गया 0 अपॉन में 2, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिया 1 लिया तो y कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग सोचो क्या लेना है आपको, 1 आपने ले ही लिया, -1 भी ले सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, इसके तो इजी वैल्यूज़ है, पॉइंट्स हैं, आप निकाल लोगे। तो हम यहाँ पर अब ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 1 ले ही लिया 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेंगे तो -4 + 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर ले लिया 2 अपॉन में 2, तो -4 + 4 2 = 8 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 आ गया। हमने यहाँ पर x लिया 2 तो y भी आ गया 2, ठीक है। आप लोग जो है ग्राफ की कॉपी में करना, लेकिन मैं यहाँ पर यही समझा देता हूँ ग्राफ हम कैसे करते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। बाद बाकी अभी तो मैं मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज भी बताऊँगा। तो अब देखो यहाँ सबसे पहले आपने एक यहाँ पर ये जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना, सीधे सीधे ग्राफ कॉपी पर बीचों बीच लाइन खींच लेना, ये आपका y एक्सिस होगा। और एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये खींच लेना, बिल्कुल सीधे खींचना, लाइन बनी हुई रहती है ग्राफ के कॉपी में, थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आपका y एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपका जो है x एक्सिस है, ठीक है। इसमें राइट में प्लस होते हैं, देखो 1 1 यूनिट का लेना तो ग्राफ में 1 1 यूनिट का बना ही रहता है, थोड़ा सा डॉट इंडिकेट करना हो कर देना, इक्वल डिस्टेंस में लेना। यदि 1 यूनिट लेना है तो चारों ही पॉइंट पर 1 1 यूनिट का ही लेना, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। एक यूनिट का ही हम लेते हैं, हमारा वैसे ही प्लेन पेज है, हम अंदाजे से ले लेते हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ कॉपी पर करना, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, थोड़ा सा भी गलतियाँ नहीं होगी उसमें, ठीक है। पॉइंट्स जिसके अकॉर्डिंग है, अब सबसे बड़ा कितना 6 है तो 6 7 तक आप ले लेना, ले लिया हमने। हमारा इधर -1 -2 -3 -4, देखो हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देता हूँ, आप लोग ऐसा पहले ही ले लेना, बीचों बीच खींच करके आ जाएगा, उसमें ज़्यादा बड़ा पॉइंट्स नहीं लेना, वैसे 6 तो बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया हमारा माइनस, और अगला हमारा -6 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ हमारा आ गया 5 और ये हमारा आ गया 6, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ रफली बता देता हूँ, कभी ग्राफ कॉपी पे समझा दूंगा अच्छे से। और -5 -6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बारे में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता रखा हूँ, इतना भी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वाड्रेंट सीधे हमें पॉइंट प्लॉट कर देने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो 0 है, वाई क्या है 6, चलो ये तो हमारा 0 है ओरिजिन, यहाँ पर ये 0 ही है। वाई 6 देखो प्लस में, तो वाई 6 तो वाई प्लस में है, तो ऊपर यहाँ जा रहा है हमारा 0 और 6 पॉइंट जो है ये है हमारा, ठीक है। लिख भी दो वहाँ पर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो इसको पॉइंट को, और यहाँ लिख भी दो। इसके बाद x हमारा कितना है 1 है और y 4 है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही जाएगा ये पॉइंट। 1 है हमारा ये और ये हमारा 4। देखो ग्राफ कॉपी में सीधी लाइन हर पॉइंट से जाता रहता है 1 1 यूनिट पे, तो यहाँ से जो लाइन जा रहा होगा वो और यहाँ से जो लाइन आ रहा होगा वो, ये दोनों जहाँ मिलता होगा ना एक दूसरे के सामने, यहाँ से y एक्सिस से और x एक्सिस से, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा ये 1 और
4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हमारा x पर क्या है 3 है और y क्या है 0, कोई नहीं, यही हमारा 3 और 0 हो गया। ये पॉइंट हो गया इक्वेशन फर्स्ट का हमारा पॉइंट, तीनों पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, पूरा मिला दिया, ऊपर तक ले जाना और यहाँ पर एरो जरूर लगा देना। ये हो गया। इसके बाद देखो x हमारा 0 है, y -2 है, तो यही है भाई 0 -2 कर दो, 0 -2। नेक्स्ट पॉइंट देखो x हमारा 1 है और y हमारा 0 है। नेक्स्ट पॉइंट में x 1 है और y हमारा क्या है 0 है। 1 मिनट, गलती हो गई थी ना, यहाँ पर ये -2 y पर ये रहा ना, ये नहीं होगा। x हमारा 0 और y हमारा -2, x हमारा फिर क्या है 1 है और y 0, तो यही पॉइंट है 1 0। ठीक है, साइड में लिख देना थोड़ा। x हमारा 2 और y भी हमारा क्या है 2 है, यहाँ से लाइन जा रहा होगा और यहाँ से लाइन आ रहा होगा, ये हमारा 2 2 हो गया। ठीक है, मिला दो आप इसको, क्या था यहाँ से ये बिल्कुल बड़ा लाइन यहाँ से लेना, मिला देना, मिला दिया आपने, ये देखो ये मिल गया ये। एक दूसरे के वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इसके भी जो है कंपैरिजन के ये है ना फार्मूला, कि जब क्या होगा आपके इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगे, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनते हैं ना। जब a1 ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाते हैं आपके, सॉरी ये जो है यहाँ नहीं, इसमें तो पैरेलल बनते हैं, ये पैरेलल लाइन बनते हैं आपके, पैरेलल लाइन बनते हैं। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होते हैं, तब जाकर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते हैं। जैसे देखो a1 हमारा क्या है 2 है, a2 हमारा क्या है 4 है, और यहाँ पर b1 क्या है हमारा 1 है और b2 क्या है -2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 और -1/2, देखो इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तब यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते हैं। जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये पैरेलल लाइन बनते हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो इसका जो होता है कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं, यानी एक ही सरल रेखा पर एक ही लाइन पर सारे पॉइंट लाई कर जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक बता दिया था, गलत बताया था, इसको सही कर दिया। ठीक है, आगे देखो, ये देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे से यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब यहाँ से सीधी लाइन देखो, ये y और ये x है, x पर कहाँ आ रहे हैं, x पॉइंट हमारा 2 और y पॉइंट हमारा 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। वैल्यू हमारा जो है वो 2 2 जो है निकल गए। अब इसी क्वेश्चन में यदि जैसे मान लो ट्रायंगल बन रहे हैं और ये ट्रायंगल का जो साइडेड पार्ट है उसका यदि हमें कह दे कि एरिया निकालो, तो आप चाहो तो इसके एरिया भी निकाल सकते हो। जो ट्रायंगल है जैसे इसमें एरिया भी आप इजीली निकाल लोगे, या क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में एरिया पूछते हैं 3 वर्टिसेस दे करके, तो वहाँ भी मैंने बताया था फार्मूला होता है, उस फार्मूला से आप निकाल दो। यहाँ भी यदि पूछ दे कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसको सेट करके और उसकी एरिया निकालो, तो आप एरिया भी इजीली निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 5x + 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देखो इक्वेशन क्या है अपना, kx² + 5x + 3k। देखो सबसे पहले देखो a हमारा क्या है, a की जगह पर k है, आप लिख लो, b 5 और c जो है वो क्या है, c है 3k। ठीक, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का जो हमें योग निकालना होगा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर देखो -b, तो b अपना कितना है 5 है, तो -5/a, तो ये अपना आ गया k। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c/a, तो c है अपना 3k और a है अपना k। ठीक है, हमने प्रोडक्ट निकाल दिया और सम भी निकाल दिया। क्वेश्चन में देखो कि सम जो है ना वो प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी सम जो है ना
जीरोस का जो सम है वो क्या है, प्रोडक्ट के इक्वल है। जीरोस का सम कितना है, -5/k आया है, और ये अपना कितना आया है, 3k/k। तो k से तो k कट ही जाते हैं ना ये, तो ये क्या आ गया, 3k इक्वल्स टू क्या आ गया, -5, यानी k इक्वल्स टू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -5/3। k की वैल्यू ही ना निकालना था, तो k की वैल्यू तो हमने निकाल दिया, -5/3 हमने ये निकाल दिया। देखो यहाँ पर k की वैल्यू निकालना है, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब बी ए स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। b² - 4ac इक्वल्स टू 0 जब होता है तब क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो देखो a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, और b क्या है, b में यानी x के जो कोफिशिएंट होते हैं, तो x के जो गुणांक है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी -2 × k+1 ये होते हैं। और c हमारा कितना है, c है k², ठीक है, k² कर दो आप। यहाँ पर क्या है, b² - 4ac, तो b की जगह पर क्या है, -2, तो -2 × k+1, इसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, कर दो आप स्क्वायर। -4ac, तो 4 × a अपना कितना है, 1 है, और c कितना है, k², कर दो k²। यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ a + b के होल स्क्वायर a² + 2ab, तो 2k +1, और यहाँ पर ये माइनस क्या आ गया, यहाँ पर -4k² आ गया, -4k² आ गया। ये 4k² + 4 2 8k, और प्लस में 4, और ये माइनस क्या आ गया, 4k²। 4k² कैंसिल कर दो, क्या आ गया, 8k प्लस में 4 आ गया। क्या बताया था मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल आता है तब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स हमारा होता है रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर ये हमारा b² - 4ac क्या आया, तो 8k + 4 आया, तो 8k + 4 इक्वल्स टू 0, 8k इक्वल्स टू -4, और k इक्वल्स टू -4/8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो k की वैल्यू -1/2, ये हमारा आंसर आ गया, k की वैल्यू हमें इसमें निकालने थे आ गया। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। यदि आप लोगों को कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ना हो स्पेशल, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे इस पर हम चैप्टर वाइज भी डालेंगे, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस पर